रात के अंधेरे में हमारे घरों में मंडलाने वाली इस मखलूक की गंदगी और तबाही की वजह से अगर आप भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। आज हम चूहों के लिए ऐसा ट्रैप, ऐसी रेमेडी तैयार करेंगे जिसको दांत लगाते ही चूहे या तो मरेंगे या फिर भागेंगे, लेकिन आपके घर का रुख कभी नहीं करेंगे। इसके अलावा भी वीडियो में बहुत से यूजफुल किचन टिप्स और किचन हैक्स शेयर किए गए हैं जो कि आपकी रमज़ान की तैयारी को चार चांद लगा देंगे। वीडियो अगर ज़रा सी भी पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा क्योंकि ये बिल्कुल फ्री होता है। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद हिना। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप भी जले हुए बर्तनों की वजह से परेशान हैं और इन जले हुए बर्तनों को रगड़ रगड़ के थक चुकी हैं तो आज आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर करूंगी जले हुए बर्तनों को चमकाने का। इसके लिए आपने चूल्हे को जला लेना है और जो बर्तन आपका जला हुआ है नीचे से या कढ़ाई नीचे से बहुत ज़्यादा जल चुकी है, उस जले हुए बर्तन को आपने आग के ऊपर गर्म करना है, अच्छी तरह से जलाना है। दोबारा से जलाना आपको सिर्फ उस एरिया को है जहां पर आपको लगता है कि मोटे मोटे स्केल बन गए हैं काले कलर के और आपकी पतीली जली हुई है, उस साइड से आपने इसको अच्छी तरह से गर्म करना है। गर्म करने से ये होगा कि हमारा जो जला हुआ बर्तन है वो आसानी से साफ हो सकेगा। बस आपने एक चम्मच उठाना है और सारी खुरचन को आपने इस तरह से खुरच लेना है। आप देखेंगे मिनटों में जो है सारी खुरचन आसानी से उतरना शुरू हो जाएगी। आपको ना रगड़ने की ज़रूरत पड़ेगी ना हाथ थकाने की ज़रूरत पड़ेगी। इस तरह से खुरच लीजिए। अगर बर्तन ठंडा हो जाए तो फिर दोबारा आप इसको आग के ऊपर गर्म करें और इस तरह से खुरच लीजिए। चाहे कढ़ाई हो, पतीली हो, जो भी आपका जला हुआ बर्तन है, पैन है, उसे आप आसानी से खुरच कर साफ़ कर लीजिए। मुकम्मल तौर पर इसे आपने साफ़ करना है गर्म कर करके। उसके बाद अगर थोड़ा बहुत रह जाएगा तो आपने उसको स्क्रब कर लेना है और इस तरह से देखें आपका बर्तन जो है वो बिल्कुल चमक जाएगा, साफ़ हो जाएगा। कढ़ाइयाँ हैं या फ्राई पैन है, आप इस तरह से आसानी से अपने स्टील के बर्तनों को चमका सकते हैं। अगर आइडिया पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो है गाजर का पानी वाला अचार। इंस्टेंट और चटपटा सा अचार हमारा मिनटों में बनकर तैयार हो जाएगा। बाहर से जब हम हलवा पूरी लेकर आते हैं उसके साथ जो अचार हमें मिलता है वही अचार की रेसिपी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया कि गाजरों को धो लिया है और छील लिया है और इसके मैंने छोटे छोटे से और पतले स्लाइस कर लिए हैं। आप चाहे तो और पतले भी रख सकते हैं या फिर आप थोड़े से मोटे स्लाइस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गाजरों को काटने के बाद अब हम अचार का मसाला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने 2 चम्मच भरकर सूखा धनिया लिया है, 2 लिया है और 2 चम्मच भरकर मैंने सौंफ ली है। 1 चम्मच भर के मैंने इसके अंदर मेथी दाना लिया है और 1 चम्मच कुटी हुई मिर्चें, 1 चम्मच पिसी हुई मिर्च, नमक ऐड किया है इसके अंदर, राई दाना ऐड किया है इसके अंदर और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड की है। अब इन मसालों का सा ग्राइंड कर लेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक आपने पाउडर नहीं बनाना है इसका, मोटा मोटा सा इसका आपने हल्का सा इसको बस क्रश करना है। मिक्स हो जाएगा ये सारा। दरदरा सा क्रश करने के बाद इसके अंदर 1 टेबलस्पून भर के हमने कलौंजी डाल दी है और 2 टेबलस्पून टाटरी ऐड कर देंगे जो कि प्रिजर्वेटिव का काम करेगा। अचार पूरे महीने तक आसानी से हम इसे इस्तेमाल कर सकेंगे। मिक्स कर लेंगे। अब जो हमने क्या करना है कि एक कढ़ाई लेनी है और उसके अंदर हमने सारी गाजरों को ऐड कर देना है और इसके अंदर 2 से 2.5 गिलास पानी डालना है। गाजरें मेरे पास ज़्यादा हैं तो मैंने 2.5 गिलास पानी ऐड किया। आपने इतना पानी ऐड करना है कि उसमें आपकी गाजरें से भीग जाएं। ज़्यादा पानी इसके अंदर ऐड नहीं करना है और इन गाजरों को हम 2 से 3 मिनट के लिए या फिर 5 मिनट के लिए पका लेंगे। ज़्यादा पकाना नहीं है, हमने इनको क्रंची रखना है, बस इतनी कि हल्की सी ये सॉफ्ट हो जाएं, सख्ती ना रहे इनके अंदर। अब अचार को गाढ़ा करने के लिए इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करना है। मेरे साथ यहाँ ट्रेजेडी ये हुई कि कॉर्नफ्लोर ख़त्म हो चुका था, 1 ही चम्मच था, तो रेसिपी को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर मैं आपको कम क्वांटिटी में दिखा रही हूँ। फ्लोर डाल के गाढ़ा कर लिया है 1 चम्मच और इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून
सिरका ऐड किया है और उसके बाद चूल्हा बंद कर देंगे। ये देखें चटपटा सा हमारा अचार बहुत ही टेस्टी और इंस्टेंट अचार बनकर तैयार हो गया है, जो कि हम हलवा पूरी के साथ खाते हैं। अचार में आप थोड़ा सा नमक तेज़ रखिएगा जिससे आपको बिल्कुल बाजार वाला टेस्ट आएगा। सिरका आपने ऐड करना है जिससे हमारा अचार लॉन्ग टाइम तक हम इसे इस्तेमाल कर सकेंगे। यहाँ मैंने अपनी रेसिपी को कंप्लीट कर लिया था और एयर टाइट जार में इसको डालकर मैं रख लूँगी। इंस्टेंट पानी वाले अचार को हम पराठे, दाल या चावल के साथ इंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप देख लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। यहाँ पर मैंने धनिया लिया है और इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है। अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे, धनिया के अंदर से सारे ख़राब और पीले पत्ते निकाल देंगे। वॉश करने के बाद, साफ़ करने के बाद अब हमने के धनिया के थोड़े थोड़े से पोर्शन लेने हैं और इसे हम एक पॉलीथीन के अंदर डाल के रैप कर देंगे, जिस तरह से कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इस तरह से आपने सारे धनिया के थोड़े थोड़े से पोर्शन लेके इनको रैप करके रख लेना है। इस तरह से हम अपने धनिये को बिल्कुल बारीक काट सकेंगे और इसे आसानी स्टोर कर सकेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है धनिया को स्टोर करने का और बिना छुरी और कैंची के धनिया को बारीक बारीक काटने का। अगर आपके पास ज़्यादा धनिया है और तो आप इस तरह से उसे काट कर स्टोर कर सकते हैं पूरे रमज़ान के लिए। धनिये को पॉलीथीन में रैप करने के बाद अब हम डीप फ्रीज़र में रख देंगे 1 से 2 घंटे के लिए। ये जम जाएंगी, फ्रीज़ हो जाएंगी, तो उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। ये देखें ये स्टिक्स की तरह हार्ड हो चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, इनको अनरैप कर लेंगे, निकाल लेंगे धनिया को पॉलीथीन के अंदर से। इस तरह से फ्रीज़ हो चुकी हैं। इसको हम किसी भी मिक्सचर में या फिर ग्राइंडर के अंदर ग्राइंड कर लेंगे। इस तरह से ये बारीक बारीक बिल्कुल हमारा धनिया आसानी से चॉप हो चुका है। ना हमें कैंची की ज़रूरत पड़ी, ना ही छुरी की ज़रूरत पड़ी और बहुत ही अच्छा बिल्कुल फ़ाइन जैसा बाज़ार में मिलता है, बिल्कुल इसी तरह से ये बिल्कुल बारीक चॉप हो चुका है। अब आप चाहें तो इसको आप स्टोर कर सकते हैं फ्रीज़र के अंदर। आप इसे आइस क्यूब में डालकर रख लीजिए या फिर किसी भी जिप लॉक बैग में डालकर रख लीजिए। जब आपको अपनी सालन में डालना हो या चटनी के लिए इस्तेमाल करना हो तो इस तरह से आप धनिया को इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने तसले के अंदर गर्म पानी लिया है। जब भी हम घी का पैकेट लाते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, सख्त होता है, हमें प्रॉब्लम होती है इसे जार में कन्वर्ट करने के लिए। तो आपने क्या करना है, गर्म पानी के अंदर डालना है। 5 मिनट में ही सारा घी जो है वो मेल्ट हो जाएगा और इस तरह से आप आसानी से इसे किसी भी जार के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। बोतल को हाथ में पहनने से क्या होगा, हमारी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। स्पेशली रमज़ान में ये आइडिया आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ की बोतल ली, उसको मैंने नीचे से कट कर लिया है। अब इसके अंदर हम हाथ डालेंगे और 1 चम्मच उठा के पकड़ लेंगे। क्या होता है कि जब भी हमें कोई भी चीज़ फ्राई करनी होती है, फ्राइंग का काम करना होता है तो छींटें ऑयल की बहुत ज़्यादा आती हैं, हाथ जल जाता है। तो जो ख़वातीन ऑयल के कामों से डरती हैं, घबराती हैं, ऐसे कामों से उनको डर लगता है, छींटें आती हैं, हाथ जलने का डर होता है, तो वो इस तरह से इस टिप को, इस हैक को फॉलो कर सकती हैं। आपने बॉटल को हाथ में पहनना है और 1 स्पून उठा के आप आसानी से अपने सारे काम कर सकते हैं जो भी ऑयल का है। इस तरह से आपका हाथ भी नहीं जलेगा और आपका काम भी हो जाएगा। देख लेते हैं, ढेरों मटरों को हम आसानी से छील लेंगे और इनको किस तरह से स्टोर करेंगे। बहुत ही आसान आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने गर्म पानी लिया है और इसके अंदर 2 से 3 मिनट के लिए हम मटरों को डाल देंगे। हमने मटरों को पकाना नहीं है, सिर्फ इनको हमने नरम करना है। इसका छिलका नरम हो जाएगा, इसके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। एक कोई भी चम्मच उठाएं, आप इस तरह से प्रेस करें, सारे मटर आसानी से निकल जाएंगे इसके दाने और आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा मटरों को छीलने के लिए। एक तो ये टिप है, एक और टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने इस तरह से मटर को प्रेस करना है, सारे दाने इसके बाहर आ जाएंगे। दोनों आइडियाज़ में से जो आपको आसान लगता है आप वो फॉलो कर सकते हैं। सारे मटर आसानी से निकल जाएंगे इसके अंदर से और आपका जो मटर छीलने का काम है वो मिनटों में हो जाएगा। मटर को स्टोर करने के लिए अगर हम इसको पानी के अंदर 2 से 3 मिनट उबाल लेते हैं, हम जब मटर स्टोर करते हैं तो ये हरे भरे रहते हैं और ख़राब भी नहीं होते हैं। पूरा साल आप इस तरह से आसानी से मटरों को स्टोर कर सकते हैं, इनका कलर बिल्कुल फ्रेश रहेगा। नेक्स्ट हैक हमारे किचन में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा।
क्या होता है कि जब भी हमें रोटियां बनानी होती हैं और तवे को हम गरम करने के लिए चूल्हे के ऊपर रखते हैं तो तवा अक्सर बहुत ज़्यादा गरम हो जाता है। तवा तेज़ गरम हो जाने की वजह से उसके ऊपर कालक आना शुरू हो जाती है, जिसे हमें साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आपके पास फ़ौरन से आपको कुछ समझ नहीं आता है, कोई चीज़ नहीं मिलती है, तो आपने क्या करना है कि प्याज का एक छिलका उठाना है, वो वाला छिलका जो रूट वाला जिसे हम काट कर फेंक देते हैं। तो प्याज का ये रूट वाला हिस्सा हमें एक कांटे के साथ इस तरह से लगा देना है। इसको हम पहले गीला करेंगे और उसके बाद इससे हम अपने तवे की क्लीनिंग कर लेंगे। जितनी भी इसके ऊपर कालक जमी हुई है और तवा ख़राब हो गया है जो कि रोटियों पर चिपक जाता है, हमारी सेहत के लिए मुज़र होता है, उसे हम आसानी से इस तरह से साफ़ कर लेंगे। बिल्कुल हमारा तवा साफ़ हो जाएगा, सारी कालक रिमूव हो जाएगी। ये देखिए सारा छिलका ब्लैक हो गया है, सारी इसके ऊपर से कालक हट चुकी है। तो अब रोटियां बना सकते हैं, हमारी रोटियां ख़राब नहीं होंगी और तवा बिल्कुल साफ़ हो चुका है। अगर आप भी चूहों की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और चूहों ने आपके घर में तबाही मचा कर रखी हुई है, तो बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, तो आज आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चूहों से छुटकारा आपको इंशाल्लाह हासिल हो जाएगा। चूहों के लिए हम ट्रैप ऐसी रेमेडी तैयार कर रहे हैं जिसके खाते ही चूहे या तो आपका घर छोड़कर भाग जाएंगे या और चूहे मर जाएंगे और आपको चूहों से निजात हासिल हो जाएगी। तो चूहों के लिए हम जो रेमेडी तैयार कर रहे हैं उसमें मैंने 2 चम्मच भर के गंदम का आटा लिया है और थोड़े थोड़े पानी से इसे हम गूंद लेंगे और इसके अंदर हम थोड़ा सा सरसों का तेल या फिर कुकिंग ऑयल डाल देंगे ताकि जो नरम रहे। ऐसा ना हो कि हम चूहों के आगे डालें और थोड़ी देर में ये सख्त हो जाए, हार्ड हो जाए। और ऑयल डालेंगे आप इसके अंदर सरसों का तो उनको खुशबू आती रहेगी, वो अट्रैक्ट होंगे। आपने आटे को गूंदने के बाद इसकी छोटी छोटी सी गोलियां बना लेनी है। इस तरह से गोलियां बना लेंगे। अब इसके अंदर स्टफिंग करेंगे। जो चीज़ हम डालेंगे वो है ये मिर्चों के डंठल। मिर्चों के डंठल हम इसलिए ऐड कि ये सख्त होते हैं, क्रंची, और चूहों को क्रंची चीज़ें कुतरने में मज़ा आता है, खाने में मज़ा आता है। आप चाहें तो हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, वो तीखी वाली आपने ऐड करनी है। मैं डंठल का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक लहसुन ले लिया है और लहसुन की स्मेल से भी चूहे भागें। इस तरह की जितनी भी स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है उससे जो है ना चूहों को एलर्जी होती है। तो चूहों को स्मेल अट्रैक्ट तो करेगी, वो उसे खाने भी आएंगे लेकिन वो इसे हजम नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो अहम चीज़ हमने इसके अंदर ऐड की है वो है कपड़े धोने का सर्फ। 1 चम्मच भर के आपने सर्फ को ऐड के अंदर इन सारी चीज़ों को पीस लिया है, हमने सर्फ ऐड कर दिया है और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। सर्फ जो है वो चूहे खाते ही उनके अंदर जलन होने लगेगी और वो इसे हजम नहीं कर पाएंगे, गैस सा बन जाएगा उनके पेट के अंदर, तो खाने आएंगे और इस मिक्सचर को हजम नहीं कर पाएंगे। आटे की गोलियों के अंदर इस मिक्सचर को हम स्टफ़ कर देंगे, भर देंगे और इन्हें बंद कर देंगे। गोलियां बना लेंगे कैप्सूल की तरह, छोटी छोटी आपने बनाकर रख लेनी है। आटे बाहर से वो आटा खाना आएंगे और इस तरह से ये ने तैयार की है वो भी उनके पेट में चली जाएगी और इसके उनके पेट में जलन मच जाएगी और घुटन सी महसूस होगी, वो आपका घर छोड़कर भागेंगे। चूहे हमेशा ऐसी ही जगहों पर आते हैं जहां उनको खाने के लिए चीज़ें मिलती हैं या फिर जिस घर में सामान बहुत ज़्यादा होता है वहाँ वो आते हैं, छुप जाते हैं, वहाँ भी मचाते हैं और जो है ना चीज़ों को कुतरते, नुकसान बहुत ज़्यादा करते हैं हमारे सामान का। तो ऐसी जगहों पर आपने इन गोलियों को बनाकर डाल देना है और इंशाअल्लाह आपकी जान छूट जाएगी चूहों से। जैसे ही चूहे इन्हें खाएंगे या तो वो मर जाएंगे या फिर वो आपका घर छोड़ जाएंगे। चूहे मारने के लिए जो हम केमिकल या पॉइज़न डालते हैं बाहर से लेकर, उससे चूहे कोनों खुदरों में मर जाते हैं और फिर उन्हें हमें ढूंढना पड़ता है, घर से स्मेल आ रही होती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये होम रेमेडीज़ ज़रा सिर्फ होती हैं, चूहे भाग भी जाते हैं। अगर आप इनको इस्तेमाल करते रहें तो चूहे आपके घर में आना बिल्कुल बंद हो जाते हैं। बच्चों के लिए नुकसानदेह नहीं होती हैं ये चीज़ें। और दूसरा ये कि अगर आपके घर में जानवर हैं, एनिमल्स हैं, मुर्गियां हैं या बिल्लियां हैं, तो उनके लिए सेफ़ रहती हैं। चूहों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो आपने ये हर उस जगह पर इस तरह से गोलियां बनाकर डाल देनी है जहां आपको लगता है सामान बहुत ज़्यादा है, मशीनरीज़ हैं आपके घर में, आप उनके नीचे डाल दीजिए। तो चूहे जहां जहां
जहाँ छुपते हैं चीज़ों के नीचे, वहाँ उनको ये गोलियाँ मिलें, खाना मिले, इसे खाएं तो आपके घर से वो भाग जाएं। इसी तरह से आपने सोफ़ों के नीचे, अपने फर्नीचर के नीचे या अपने घर की एंट्रेंस में, कैबिनेट्स में, जहाँ आपको लगता है चूहे आते हैं, दाखिली रास्ते हैं, हर उस जगह पर आपने इन गोलियों को डाल देना है और आप देखेंगे कि आप गायब होना शुरू हो जाएंगे, आपको घर में चूहे नज़र नहीं आया करेंगे। तो इस तरह के टोटके जो हैं वो आप करते रहा करें ताकि आपका घर जो है वो साफ़ सुथरा रहे इस तरह के कीड़े मकोड़ों से या फिर चूहों से। इंशाल्लाह इस तरह से चूहे ख़त्म हो जाएंगे और आपकी इनसे जान छुट जाएगी। अगर आपके लिए ज़रा सी भी यूज़फुल रही है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।